तो जी हो गई हूँ मैं तैयार और पीयू के डैडी का पता नहीं कितना टाइम लगेगा आने में। और मैं ये सोच रही थी कि जितनी जल्दी चले जाए उतनी जल्दी फिर आया जाएगा, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। तो अगर उन्हें ना घर में मिले फिर सही नहीं लगता है ना। तो देखती हूँ मैं, तब तक भी कागज़ वगैरह से देख लूँ तो जो भी चाहिए होंगे देखूँगी। मुझे भी नहीं पता सही में तो क्या क्या चाहिए, पर जो जो मुझे याद सारा वो मैं देख लेती हूँ। और ये देख लो, इसका ज़रूरी काम हो रहा है, क्योंकि वो आधार कार्ड का ना स्कूल में से कई बार फ़ोन आ लिया। और अभी पहले हम शादियों में बिजी हो रहे थे काम से, मैं तो इतना देख नहीं पाए। तो खैर चलिए, जब मैं हो गई हूँ तैयार और बस कागज़ वगैरह देख लूँ मैं इनके। आधार कार्ड बनने में वहाँ पे वो तो बेटे अभी जाके पहले एप्लीकेशन सी देनी पड़े है कुछ, फिर अपडेट वो बाद में हो गए 10-15 दिन बाद फोटो शायद। भी लगाएंगे उसमें। फ़ोटो तो लगी हुई है, नाम अपडेट करवाना ना तेरा बर्थ सर्टिफिकेट में अलग नाम है, आधार कार्ड में नाम अलग है, तो वो दोनों एक जैसे करवाने। ठीक है। तो चलिए जी, हो गए हैं तैयार। क्योंकि डैडी भी आ गए, मैं भी तैयार हो गए, बल्कि टाइम लग गया बहुत उन्हें। और मुझे ये हो रहा कि आना भी जल्दी, बच्चे आ जाएंगे फिर मैं 12:15 हो गया टाइम। आजा बेटे जल्दी जैकेट लेके अपनी चले। अपना आधार कार्ड वगैरह ले लियो, फिर वहाँ से कभी ज़रूरत पड़े। चलिए जी। तो जी हम लोग चल दिए हैं और हम जा रहे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में, जहाँ पे है ये आधार कार्ड वालों का हेड ऑफिस है। और हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि जो कृष्णा का बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग उसके आधार कार्ड में नाम नहीं चढ़ा। और वहाँ पे जाके हमें पता लगा कि मतलब 5 साल से पहले ही चढ़ सकता था, लेकिन कुछ अब रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो अब 5 साल के बाद आधार कार्ड से नाम, मतलब आधार कार्ड में बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से नाम नहीं चढ़ेगा। उसके लिए अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो होता है डोमिसाइल, वो बनवाना पड़ेगा। और अगर उससे भी नहीं हुआ तो कुछ वो रेजिट सा कुछ बोल रहे थे, राजपत्र, वो बनवाना पड़ेगा। तब जाके अब कृष्णा के आधार कार्ड में उसका नाम चढ़ पाएगा। तो अगर आप लोगों का बच्चा भी 5 साल से पहले, मतलब 5 का नहीं हुआ है, तो अभी ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा। और हमें भी नहीं पता था इस बात का कि भाई आधार कार्ड में बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे नाम नहीं चढ़ेगा। तो बस हम लोग गए और वहीं पे ही जाके हमें ये फिर सारी चीज़ें पता लगी। हम आ गए थे और अभी यहाँ पे लगेगा टाइम, मतलब 2:30-3 बजे तक बताया इन्होंने कि टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा कितना। अभी तो 2:30-3 बजे का टाइम बताया, क्योंकि यहाँ पे ना लंच टाइम हो गया इसलिए तो अभी रुक रहे हैं, नहीं तो फिर हो ही जाता जल्दी। तो बस ये है कि आज आ गए हैं तो हो ही जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। और पीयू के डैडी को लगी थी भूख, तो वो कृष्णा को लेके चले गए हैं उधर कुलचे वगैरह खाने के लिए। आके हमने पहले चाय पी थी, चाय पी के फिर मैं बैठी हूँ, वो आने लग रहे हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और शाम का टाइम हो गया, 6 बजने वाले हो रहे, और हुआ नहीं काम जिसके लिए आए। सुबह से बैठे हम 1 बजे के करीब के यहाँ पे, और 6 बजने वाले हो रहे। और लास्ट में बस इन्होंने ये कह दिया कि जी यहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि कृष्णा की जो एज है वो 6 साल से ज़्यादा हो चुकी है। 7वें साल में, मतलब हाँ 5 से ज़्यादा। और 5 से भी पूरा होने से पहले ही जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके आधार पे हो सकता है। इसे 70 कर दो, हवा लग रही। लेकिन अब जो कृष्णा की एज है वो ज़्यादा हो गया और बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पे बनेगा नहीं। अब इसका क्या, वो निवास प्रमाण पत्र सा कुछ कहा उन्होंने बनवाने के लिए, वो पिंजौर में डीसी ऑफिस वगैरह में देखते हैं कैसे होगा। तो आज पूरा दिन लग गया। पर बस ये है कि अब डॉक्टर का चलना नहीं, उन्होंने बोला था कि वो बैठे रहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेक्टर 21 में ही तो है, वो अनाज मंडी के पास। कहीं भी हो चल लेंगे, फिर सारी रात दर्द में तड़पते रहो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। तो चलिए जी, बस फिर अब डॉक्टर के यहाँ पे भी जाएंगे, नहीं तो ये इनकी ना बड़ी बुरी हालत रहती है सारी रात ना। जितनी बार हाय हाय करें उतनी बार आँख खुला है कि पता नहीं क्या हो गया एकदम से। तो बस देखते हैं, यहाँ पे एक ऑनलाइन ही देखे थे हमने डॉक्टर, तो वहाँ पे जाके देखते हैं अब। तो जी ट्रैफिक हो रहा है ज़्यादा, और पता नहीं हम डॉक्टर के पास टाइम तक पहुँच पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनको बोला तो था कि भाई आ जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक जो है वो काफ़ी लंबा लग रहा है आगे तक।
तो मुश्किल से तो पीयू के डैडी को बोल रहा था कि चलो भाई आज चलेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि असल में ये ना जो शाम का टाइम होना ये अब इसमें ये हम कहाँ पहुँचे इस पे हाउसिंग बोर्ड रोड पे है। और ये हाउसिंग बोर्ड क्रॉस करने में 20 मिनट लग जाएंगे। अब बस देखते हैं, अगर उन्हें फ़ोन तो कर दिया था, अगर आता है फ़ोन, रुक जा बाबू 1 मिनट, अगर आता है फ़ोन उनका तो फिर तो चले ही जाएंगे, अगर नहीं आता बस फिर निकलेंगे। और क्या देखते हैं जी कैसा, क्योंकि ट्रैफिक ही बहुत हो रहा, बहुत लंबा ट्रैफिक लग रहा आगे, और लगभग 10 मिनट का इस पे वो खोल रखा ना हमने, तो ये जो जितना रेड एरिया 7 मिनट का प्लस ही दिखा रखा, पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा। देखते हैं जी, जाया गया तो ज़रूर जाएंगे, नहीं तो फिर अपना घर चलेंगे सीधे। लेट हो गया था तो हम यहाँ पे रुके हैं खाने के लिए, और बच्चों को पूछा था, बच्चे कहने लगे कि हम तो खा रहे हैं, आप लोग खा के आ जाओ। तो बस मैं, पीयू के डैडी और कृष्णा तीनों खाना खा के आ रहे, वो आने लग रहे गाड़ी में, और देखते हैं कुछ हुआ बच्चों के लिए लेके जाने का, फिर लेके चले जाएंगे। और लेट हो गए बहुत, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ही इतना लग रहा था, आधा पौना घंटा खड़े रहे हम ट्रैफिक में ही। बस यहाँ पे आकर थोड़ी सी खुला सा मिला, नहीं तो ट्रैफिक ही था सारे रास्ते। तो चलिए जी बस खाना खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और सुबह के बज चुके हैं 7 क्या 7:15 ही हो गए जी, और 15 मिनट क्योंकि माँ हमारी बड़ी है आगे, और रूही और पीयू हो गई हैं रेडी शेडी, दोनों की दोनों नहा धो के अपने तैयार होके, और इधर बच्चों के लिए स्कूल के लिए बन गया है जी खाना। आज बनी है आलू गाजर तो देखिए पहली बार बनी हमारे यहाँ, पहली बार बनाई तो आज ही कल पहली बार ही बननी थी। और घर का आटा होते हुए भी खाना पड़ रहा है, ये देखिए बाजार का घर की कणक होते हुए भी रामदेव का खाना पड़ रहा है ना, बाबा रामदेव का। और मुझे तो लगता नहीं है कुछ मिलाते होंगे, बस कहने को तो क्या पता किसी का क्या। चुनिंदा और सुरक्षित आपके घर का आटा मिल चोकर युक्त है, तो उतना नहीं, इसमें भी चोकर ऐसा ही है जैसे बाकी के होगा। चोकर अगर होगा तो फिर बचाएगा क्या, चोकर काट ले में तभी तो बचता है। और ये हो रही है स्पेशल सी चोखी यहाँ पे पीयू की, इसको अपने हाथ की आजकल पसंद आने लगी, और ये अपना छोटा मोटा जो काम है अपने आप निबेड़ लेती है। कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ हेल्प करानी है तो बताओ, नहीं तो मैं बस अब तो लंच ही पैक कर देंगे। इन्होंने कल पराठा भी नहीं खाया था अपना पूरा, रूही ने छोड़ रखा है तो छोड़ देंगे। आज मुझे लगा लेट हो जाएंगे। नहीं बस हो गया। सब्जी बन गई है? हाँ बन गया, आज कढ़ाई बनाई मैंने। अच्छा, ये ना गाजर अभी जैसे ऐसी नहीं आई, नरडे से आए हैं ना, से आ रहे तो कढ़ाई में गलते नहीं, टाइम लगा। दूध पी लिया बच्चों ने, वो कौन से का बछड़ा दूँ, कृष्णा पी लेगा ना, उठेगा। अच्छा तो बच्चों का दूध बना दिया था जी ड्राई फ्रूट वाला। अब आलू की सब्जी, पराठे, वो आलू गाजर की सब्जी, पराठे और आलू का रायता, ये बच्चे लेके जाएंगे लंच में। रायता बनाया था ये? ठंड में फटाफट से, इतना दोपहर को तो गर्मी सी हो जा, इतना बस मैं फटाफट पहले का नाश्ता खाना लगा। हाथ दिखाना अपने, ये देखो क्या किया हुआ इसने। बस खाकर उसको भीतर के डाल देगा। क्या लगाया हुआ ये लाल लाल? इसे भी नहीं पता ही नहीं। और ये स्केच रगड़ रखी मुझे दिख रहा है। ये सीधी साइड दिखाना, दूसरी साइड दिखाना, ये देखो मैथ की कैलकुलेशन सारी, ज्यादा इंटेलिजेंट हो रही हमारी बिल्कुल होगी। बच्चे ही चले गए हैं स्कूल, और अभी कृष्णा जाएगा, बीए उठा नहीं लेट रहा, तो अभी बीच में मेरे पास टाइम है, तो अब मैं करूँगी एडिटिंग वीडियो की, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, घर के काम बहुत सारे पड़े हैं अभी, कपड़े साफ़ सफाई सारा कुछ। तो फिर मैं सोच रही, मैं कहा पहले मैं एडिटिंग वगैरह कर लूँ, फिर उसके बाद आराम से अपने घर के काम करती रहूँगी, क्योंकि फिर सारे काम हो जाए मेरे से, और थकान के बाद फिर मेरे पे काम वैसे नहीं होता, मतलब एडिटिंग वगैरह का, तो फिर मेरा मन हो कि लेट जा। तो इसीलिए तो बस मैं अभी बैठी हूँ थोड़ी देर, और एक आधा वीडियो एडिट करके फिर मैं कृष्णा को भेज के फिर मैं और कामों पे लगूंगी अपने।
तो जी मैं लगी हूँ अपने काम पे। सुबह की साफ़ सफाई बच्चों को भेज दिया था, खाने में आलू गाजर की सब्जी बना दी थी मैंने। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह उठाने लगी थी। आलू गाजर की सब्जी बनाई थी, साथ में आलू का रायता था और पराठे थे। तो तीनों बच्चों को भेजने के बाद ही मैं, नहीं तीनों को नहीं, प्यूरो को ही भेजने के बाद यहाँ पे फिर मेरा काम हो गया था एडिटिंग वगैरह का। तो फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा ला बिस्तर उठा दूँ। और ये देखो गधा हमारा कभी इधर कभी उधर, यहाँ से उठाऊँ वहाँ पे और वहाँ से उठाऊँ वहाँ पे। तो ये भी कुछ चीज़ें आ रही हैं कि जब मैं गाँव में थी तो मेरी तबीयत खराब थी, कंधों में दर्द था, ये था वो था। तो अब यहाँ पे आके ठीक हो गई है। ठीक मैं कहीं नहीं हुई हूँ, लेकिन बस ये है कि अब जैसा पीयू के डैडी से मेरी बातचीत हुई बहुत चीज़ों के बारे में, तो सिर्फ ये चीज़ें हमने डिस्कस की कि अपने दुख तकलीफ बताने नहीं है किसी को, चाहे दिक्कत जितनी मर्जी हो रही है। काम हो रहा है ठीक है, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, वीडियो मत बना। लेकिन यहाँ ना मैं आप लोगों को बताऊं या किसी के भी आगे कि भाई मुझे दर्द हो रहा, मुझे तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, कुछ भी। तो बस ये है। नहीं तो ऐसा नहीं है जी कि एक जगह जाके दिक्कत हो रही है और दूसरी जगह आके ठीक हो रही है। काम अभी भी करने ज़रूरी हैं, पढ़ के काम नहीं चलता। तो ये है। तो ख़ैर जी बस। और बाकी थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने पीयू के डैडी के लिए कंसल्ट दिखाया और काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ भी बताई उनके लिए। तो हम उस दिन डॉक्टर के यहाँ जाने लग रहे थे, लेकिन लेट बहुत हो गया, हमें आधा पौना घंटा जो है चंडीगढ़ में ही जाम में लग गया। और डॉक्टर जो है वो 6:15 बजे तक बैठे थे बस, और फिर उसके बाद उनका फ़ोन आया तो वो कहने लगे कि अब नहीं वो देखेंगे। और हो भी गया था लेट, हमें ही बहुत लेट हो गया था। तो हम घर से तो सोच के यही चले थे कि मतलब जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने हमें बोला था कि 2-2:30 बजे तक हमारा नंबर आ जाएगा अंदर जाने का, लेकिन नंबर आया शाम को 4:30-5 बजे के करीब। और अंदर जाने के बाद भी 1 घंटा सारा बैठे रहे, और लास्ट में सिर्फ उन्होंने ये कह दिया कि मतलब इससे आपके बच्चे का नाम नहीं चढ़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट से, आपको डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। मैंने कहा ये चीज़ आप पहले बता देते तो मतलब हम चले जाते या कुछ भी, लेकिन वही है कि एक प्रोसेस है हर चीज़ का। तो पूरा दिन हमारा खराब हो गया। मंडे वाले दिन हम गए थे क्योंकि मंडे को पीयू के डैडी का जो है बुटीक का काम ऑफ रहता है, लेकिन कपड़े का वो खोल के रखते हैं। तो वो उनको भी बहुत मतलब परेशानी सी बन रही थी कि भाई इतना टाइम लगा दिया और काम कुछ हुआ नहीं। अगर काम हो जाता ना फिर दिक्कत नहीं थी कि भाई, फिर तो ये भी था कि चलो कोई बात नहीं, पूरा दिन लग गया, लेकिन काम हो गया, पर वो हुआ नहीं। तो अब वो ही देख रहे हैं कि कहाँ क्या करना। तो मैं यही बोल रही थी आप लोगों से भी कि अगर आपका बच्चा 5 साल का नहीं हुआ है अभी तक, तो उससे पहले ही अपना आधार कार्ड अपडेट करा ले, उसमें उसकी फ़ोटो वगैरह, बर्थ और नाम वगैरह, एज जो भी है अपडेट कराना करा लो, क्योंकि उसके बाद बड़े वो हो रहे हैं। और मुझे खुद नहीं अंदाज़ा था इस चीज़ का कि भई इस तरीके से कुछ चेंज हो गया है। और जबकि पीहू रूही का तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे ही नाम चेंज कराया था आधार कार्ड में। तो अभी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। उधर से स्कूल वाले भी बार-बार बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं फाइनल, तो आधार कार्ड से ही सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट की कह रहे हैं कि अब इतना वो नहीं रहा कि बर्थ सर्टिफिकेट है। हाँ, एक डॉक्यूमेंट है ठीक है, लेकिन आधार कार्ड ज़रूरी है। तो वो भी बार-बार कह रहे हैं कि भई आप कर दो, लेकिन देखते हैं अभी डीसी ऑफ़िस वग़ैरह या कमेटी में कहाँ पे बनेगा, तो वो भी चीज़ें देखनी है। तो घर के भी काम है और बाहर के भी सारे ही देखने पड़ते हैं। तो अभी तो पीयू के डैडी का काम थोड़ा बुटीक का ज़्यादा हो रहा है। कन्हैया इसी ही दिन आया था गाँव में से, मतलब मंडे को आया था, संडे को चली गई थी मंजू अपने घर, और मंडे को कन्हैया आया था मंजू के जाने के बाद ही। अगर वो पहले आता तो फिर जिस दिन मैं आई थी उसी दिन आ जाता, लेकिन वो मंजू की वजह से ही रुक गया था कि मंजू जाएगी फिर आएँगे। तो ख़ैर जी यहाँ पे बस मैं अपने कामों में लगी रही हूँ, और बस यहाँ पे अपने घर के काम कर लिए। मैंने नाश्ता वग़ैरह भी बना दिया सारा, बच्चों को भी भेज दिया तीनों को। और वहाँ ना आज रास्ते में जब मैं कृष्णा को छोड़ने गई, तो वहाँ पे बाइक और स्कूटी की टक्कर हुई, और 4 लड़के से ही थे, मतलब बड़े नहीं थे, 2 स्कूटी पे थे, 2 बाइक पे थे। और उनकी मतलब जो स्कूटी तो आगे जा रही थी, बाइक पीछे से आके इतनी तेज़ स्कूटी में बजी ना, तो बाइक वाले जो लड़के थे उनका बैलेंस बिगड़ा, और वो दोनों आगे जाके इतनी ज़ोर से गिरे बाइक उनके ऊपर, और मैंने ना एकदम से चीख मारी बहुत ज़ोर से। मुझे ऐसा लगा कि भई हम गिर गए, मतलब होता है ना एक माइंड पता नहीं कहाँ चला जाता है।
और तब से ना मेरा दिमाग बड़ा परेशान सा हो रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। बहुत देर तो बस मैं आके पीयू के डैडी को कह रही थी, मैं कहा पीयू के डैडी वहां पे ऐसा हुआ। और मैं जब चिंखी एकदम से, मैं कहा पीयू के डैडी गिर गए हम, तो मैं ऐसे ही चिंखी एकदम से वहां पे, बल्कि गिरे वो थे बेचारे, लेकिन चोट लगी उन्हें ना बहुत। और ठंड भी थी, पता नहीं भाई गलती किसकी थी किसकी नहीं, लेकिन ये है कि सजा दोनों को ही भुगतनी पड़ी, स्कूटी वाले को भी और बाइक वाले को भी। और ये होता भी है आज के टाइम में, गलती चाहे किसी की भी हो लेकिन पिसते दोनों है। जिसकी होती है वो तो चाहे बच जाए एक बार को, लेकिन जिसकी नहीं होती है वो ज्यादा पिसता है। तो खैर चलिए जी, ये तो नेचर्स के रूल हैं। तो खैर बस मैंने आई, फिर मैं घर पे आके फिर मैंने सब्जी वगैरह ली, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर तो मंडी में से लेके आ जाऊंगी, लेकिन अभी जो गली में आते हैं भैया उन्हीं से ही मैं सब्जी वगैरह ले रही हूँ। कृष्णा भी चला गया, पीहू के डैडी भी चले गए नाश्ता पानी करके, और टाइम बज गए 9:30। और मैंने कल के लिए बच्चों के स्कूल के लिए मैंने ली है मूली। तो बच्चे शौक से खाते हैं मूली की सब्जी, तो इनको रात को अपना धोकर उबाल कर रखूँगी, तो फिर सुबह ही नहीं टाइम लगने का ज़्यादा। और मैं कृष्णा को गई ना छोड़ने के लिए, वहाँ पे ना एक्सीडेंट हो गया बाइक और स्कूटी का, और उनका ना चोट लगी। लड़के से ही थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, पता नहीं स्पीड में थे क्या था मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन उनका चोट लगी ज़बरदस्त। और मेरे ना जब से हाथ पैर से काम नहीं कर रहे, ऐसा लगा चोट उनका लगी गिरे में, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बाइक पे बैठी और हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। खैर जी, कपड़े भी पड़े हैं, ये पड़े हैं कपड़े, और इन्हें मैं धुलूंगी बाद में। पहले मेरा है कि मैं साफ़ सफाई वगैरह कर दूं, तो ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले रसोई साफ़ करूं या ये वाला कमरा, क्योंकि इधर वाला तो कमरा हो गया था और इस वाले में फैले पड़े हैं कपड़े। अब रखने को मैं रख भी देती, लेकिन दिक्कत ये हो रही कि इन अलमारियों में हमारे पांचों के कपड़े नहीं आते। गर्मियों के तो आ जाए, लेकिन सर्दियों के कपड़े सारों के नहीं आते। तो वो देख रही थी, मैं पीयू के डैडी को कह रही थी, मैं कहा देख लो कोई अलमारी छोटी मोटी सी, जैसे जो होते हैं कारपेंटर, इनके यहाँ पे मिल जाती है पुरानी। तो वो कह रहे थे कि चल देखूंगा मैं। अभी तो करने तो है ही है, क्योंकि कपड़े नहीं मिल रहे, बच्चे रोज़ परेशान हुए हैं, तो इनको बस करूँगी। और पहले मैं ये सोच रही कि रसोई करूँ, क्योंकि रसोई के डब्बे वगैरह क्या, मुझे पूरी रसोई साफ़ करनी, तो वो भी देख रही मैं कैसा करूँ। तो पहले मेरा मन है कि मैं कमरा ही कर दूँ, रसोई को फिर देखूँगी। कमरा करके ये हो जाएगा कि ये कपड़े से उठ जाएंगे, मुझे भी रास्ता सा मिल जाएगा कमरों में, फिर रसोई रह जाएगी, वो मैं बाद में आराम से करूँगी। और यहाँ ना मुझे लग रहा कि इनके पीछे सिलहन हो रही, तो मुझे इनकी अलमारियों की भी जगह जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो पीछे से फिर अलमारियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो चलिए जी, बस लगते हैं काम पे अपने फटाफट से, ठीक है।